अगर अगर सोनू पिछली बातों को भूलकर राजा से मिलना जुलना शुरू कर दे, हो सकता है राजा की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आए। सोनू, सोनू बेटे, अरे भाई कहाँ हो तुम? अरे ये क्या, अकेली बैठी मैगजीन पढ़ रही हो? एक खुशखबरी सुनो, तुम्हारी शादी की ऐसी खुशखबरी कि सुनकर खुशी से नाचने लगोगे। आप तो जानते हैं पापा, मुझे शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब कौन से राजकुमार का रिश्ता लेकर आए हैं आप? किसी राजकुमार का रिश्ता नहीं, राजा का रिश्ता। अरे तुम्हारे राजा का रिश्ता। क्यों मजाक कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ पापा? क्या मैं जानती नहीं कि राजा छाया के साथ? छाया को भूल चुका है राजा। जानती हो, शंकर ने अपनी बहन छाया की शादी अपने गांव के एक मनीराम के साथ तय कर दी है। तो फिर राजा? वो अपनी दादी माँ की बात मानकर चुप हो गया है। यही नहीं, उसने अपनी बड़ी माँ से ये वादा भी किया है कि वो आइंदा कभी छाया या उसकी बस्ती की तरफ नहीं जाएगा। और तो और आज दादी माँ ने मुझे घर पर बुलाया और कहा कि देखो, मेरा पोता बहुत ही उदास और बहुत ही अकेला है। अपनी बेटी सोनी से कहो कि पुरानी बातों को भूलकर राजा को फिर से मिलना शुरू करे और उसके जख्मों पर मरहम लगाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा पापा। यकीन करो बेटी, यकीन करो। हाँ। अरे संपत राय की बेटी के नसीब का लिखा हुआ कोई और ले जाए? हाँ? इम्पॉसिबल। अपने सपने फिर से सजाने शुरू कर दो बेटी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, बहारे ही बहारे हैं। आज संपत राय बहुत खुश है, उसकी बेटी की तमाम खुशियां लौट आई हैं। और जानती हो बेटी, मेरे कानों में अभी से तुम्हारी और राजा की शादी की शहनाइयां बजने लगी है। आज संपत राय बहुत खुश है। तुम मुझसे कितनी दूर चले गए थे राजा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे छू लिया है, जैसे तुम मेरे अंदर समा गए हो। ओए माँ, मैं कैसे संभाल पाऊंगी अपने आप को? राजा, मैं जानती हूँ कि जब दिल उदास होता है तो उसे तन्हाई का साथ बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं तुम्हें तड़पने के लिए इस तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकती। आखिर दोस्त हो ना तुम्हारी। क्या मुझे तुम्हारा दुख दर्द बांटने का कोई हक नहीं? कहाँ तक बांटोगी? वो मुझसे जुदा हो गई, अब तो ये दर्द उम्र भर के लिए है। अगर तकदीर में उसका साथ नहीं लिखा है तो उस रिश्ते को भूल जाना ही अच्छा है। और फिर दादी माँ की भी यही इच्छा है कि हम दोनों जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। नहीं सोनू, छाया को छोड़कर किसी और के साथ मैं जिंदगी की शुरुआत करने की सोच भी नहीं सकता। अगर मैं किसी और के साथ प्यार करूंगा तो वो प्यार सच्चा नहीं, झूठा होगा। क्यों इस झूठे प्यार के सहारे जिंदगी जीना चाहती हो? दोस्त हो ना मेरी, अगर हो सके दुआ करो कि मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस मिल जाए। राजा, आप? मैं छाया की भाभी हूँ। छाया की भाभी? कैसी है छाया? आधी रह गई, न खाती है न पीती है, हरदम तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है वो। मैं भी अपना दिल चीर के तो नहीं दिखा सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि छाया मेरी हर सांस में बसी हुई है। जब उससे इतना प्यार करते हो तो उससे मिलने क्यों नहीं आए? मिलने तो आया था, मगर शंकर भैया और मनीराम ने मुझे रोका और मुझे मारने की कोशिश की। और फिर दादी माँ ने मुझे वचन में बांध दिया कि मैं जंगल और बस्ती की तरफ कभी नहीं जाऊं। छाया भी तुम्हारे प्यार के वचन में बंधी हुई है। उसके सामने तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, तुमसे शादी या मौत। एक बार तो मैंने उसको मरने से बचा लिया। क्या? हाँ, लेकिन अगर उसके भैया जबरदस्ती उसकी शादी मनीराम से कर देंगे तो अपनी जान दे देगी। छाया मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। भाभी, अगर एक बार आप उसे मुझसे मिला दो तो मैं उसे लेकर यहाँ से इन सब रुकावटों से कहीं दूर चला जाऊंगा, जहाँ ना तो शंकर भैया का क्रोध, ना दादी माँ का वचन हमें रोक सके। छाया, छाया,
छाया, छाया, भाभी, तुम जीत गई छाया, तुम जीत गई। सच भाभी, आप मिलाई उसे। हाँ छाया, तेरे प्यार की सच्ची मूरत देख कर आ रही हूँ। जैसे तू बेचैन है ना, वैसे वो भी बेचैन है तेरे लिए। पल पल तुझे याद करता है, तेरा ही इंतजार करता है। पारो। हाँ जी। भाई देखो, कल सगाई की रस्म है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, अपनी लाडली को समझा देना। हाँ हाँ, मैंने उसे पूरी तरह समझा दिया है। वो मनीराम से मंगनी को तैयार भी हो गई, मगर पूरी तैयारी में भी 10 चीजों की कमी है। ये देखो लिख दी है मैंने। शहर जाकर जल्दी से ले आओ, वरना सारी बिरादरी में नाक कट जाएगी अपनी। नहीं नहीं, मैं ले आता हूँ। अरे खाना तो लेते जाओ। हाँ लो। भाभी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप हमारे लिए कितना खतरा मोल ले रही हैं। अगर आज आप न होती तो शायद मैं राजा को हमेशा के लिए खो देती। आंसू पोंछ ले पगली, और आने वाली खुशी का इंतजार कर। भाभी, मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, प्यार वाले दिलों में ही भगवान है। ओ, मान कर रब मोहब्बत की पूजा करे, बस वही तो जमाने में इंसान है। उनकी अल्लाह करे खैर, उनकी अल्लाह करे खैर, उनकी मौला करे खैर, जिंदा है जो लोग। मरियम, 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 मरियम! क्या हुआ यार गजब हो गया, छाया राजा के साथ भाग गई। पता है तू, जान से मार दूंगा तुझे। अरे यार, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? जाकर उन्हें रोक, वो नीली गाड़ी में नाल देरा की तरफ गए हैं। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले की हस्ती मिटा दूंगा मैं। राजा और छाया के पीछे मनीराम की गाड़ी, और वो भी इतनी स्पीड से। लगता है कुछ गड़बड़ है, तो चलो शॉर्टकट से चलो। इधर से। राजा, यही मनीराम है जिसे भैया मेरी शादी करना चाहते हैं। मणि राम की मणि को लेकर भाग रहा है और ये सोचता है कि सांप तेरा रास्ता भी न काटे। सांप के फन को अच्छी तरह कुचलना आता है मुझे। रास्ता देता है या? बहुत खूब। मेरी जान को लेकर जा रहा है और मुझसे रास्ता भी मांग रहा है। इतना बड़ा दिल नहीं है मणिराम का कि अपनी जान को तुझे ले जाने दे और रास्ता भी दे दे। छाया मेरी है, छाया मेरी है। खत्म कर दो हरामजादे को। चलो मेरे साथ, पकड़ दे। राजा
छाया पे हमला कर दिया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा और छाया कभी एक नहीं होंगे। संपत राय ये बाजी नहीं हार सकता। अगर ऐसा मौका आया तो राजा और छाया को खत्म कर दूंगा। राजा ने संपत राय की बेटी के साथ दगा किया है, उसे उसका बदला भी अपनी मौत से चुकाना पड़ेगा। हाँ। उछाल आई मेरी इज्जत को। मुझसे छाया का दुख देखा नहीं गया। वो अपनी जान दे देती पर मनीराम से शादी नहीं करती। मैं उसे वहां छोड़ाई हूँ जहाँ उसकी जिंदगी है। तू उसे जिंदगी के पास नहीं, मौत के पास छोड़कर आई है। मुझसे बचकर जाएंगी कहां? जब मिल गए तो जलाकर राख कर दूंगा उन दोनों को। जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुका दी? यहाँ ऊपर शिवजी का पुराना मंदिर है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पर छुप जाते हैं, गाड़ी यहीं कहीं पर छुपा देते हैं। मनीराम की गाड़ी आगे निकल जाएगी तो पीछे के रास्ते से हम लोग शहर जा सकते हैं। दोनों बचकर जाएंगे कहाँ? खाई, जंगल, मंदिर, पहाड़। छाया तो कहीं भी छुपी हो, मेरी आंखों से नहीं बच सकेगी। लगता है जीप निकल गई। चलो। नहीं राजा, ये मनीराम बहुत खतरनाक आदमी है, कभी भी वापस आ सकता है। इसलिए शाम ढलने तक हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। इतना क्यों डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा साथ खो न दूं, इसी बात का तो डर है मुझे। डर? अब तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बस शहर पहुंचते ही शादी। और अगर उससे पहले कुछ हो गया तो? भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम पर तो है, मगर अपनी किस्मत पर नहीं। तो किस्मत को अभी बदल देते हैं। तेरी शादी के लिए सुहाग का जोड़ा खरीदने शहर गया और तू यहाँ गैर मर्द के साथ। भैया, ये कोई गैर मर्द नहीं, मेरे पति है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राजा को छोड़कर मैं और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। इसलिए आज हम लोगों ने इसी मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली है। देखिए, देखिए मेरी मांग में इनका सिंदूर। ये सिंदूर नहीं, काली खैचे दुनिया की नजरें छिपाकर तूने अपनी मांग में भरी है। एक ऐसा कलंक तूने अपने भाई के माथे पर लगाया है जो कभी नहीं मिट सकता। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि तू मुझे बिरादरी में बदनाम कर दे, मैं तुझे शंकर भैया, चाहे से कुछ मत कहिए। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। राजा, तुम्हें मेरे प्यार की कसम जो तुम हम दोनों के बीच में आए, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिन हाथों में मैं आज तक राखी बांधती आई हूँ, आज वही भाई अपनी बहन की जान कैसे ले लेता है। मारो मुझे। रुक क्यों गए भैया? मारो मुझे, मारो। जरा मैं भी तो देखूं कि जिस भाई ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला है, आज वही भाई अपनी बेटी जैसे बहन का गला कैसे काटता है। मारो। अरे चुटकी की बच्ची, अरे तुम कहाँ बच गए? कहाँ? अरे कहाँ बच गए? कहाँ जाएगी? भैया चलाइए कुल्हाड़ी, चलाइए ना, कर दीजिए मेरे टुकड़े टुकड़े, मार डालिए अपने चुटकी को। इसमें छाया का कोई कसूर नहीं है शंकर भैया, सारा कसूर मेरा है। मैं इसे यहाँ लेकर आया था, मैंने इसके मांग में सिंदूर भरा है।
मैं इसके बिना एक पल नहीं जी सकता, इसलिए मैंने छाया को अपनी पत्नी बनाया। दौलत, हवेली, दादी माँ सब पीछे छोड़ाया हूं मैं। 4 दिन बाद जब प्यार का भूत तेरे सर से उतरेगा तो तू लौट जाएगा अपनी हवेली में, उस हवेली में जहां से मेरी बहन को धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। तू लौट जाएगा अपनी उस दादी माँ के पास जिसके दिल में अभी भी दौलत, खानदान और ऊंच नीच की दीवार खड़ी है। उसे कभी मंजूर नहीं होगा ये ब्याह। मुझे मंजूर है शंकर, मुझे मंजूर है। अपने पोते की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने राजा के जुनून को देखा है, वो छाया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर वो अपनी जान पर खेलकर छाया को पाना चाहता है तो उसके प्यार के बीच मैं दीवार बनना नहीं चाहती। दादी माँ, मेरा पोता ही मेरी जिंदगी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इसकी खुशी के लिए ये दौलत, खानदान, ऊंच नीच की दीवारें आज सभी गिरा दी मैंने। मेरी आंखों से पर्दा हट गया है शंकर। मैंने जो तुम्हारे और छाया के साथ किया, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और छाया के रिश्ते के लिए मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ। बस बड़ी माँ, मुझे अब और शर्मिंदा मत कीजिए। छाया हमेशा से आप ही की थी और आप ही की रहेगी। आज तेरी मंगेतर और तेरा प्यार बलि चढ़ रहा है। सबके सब तेरे खिलाफ हो गए हैं, और तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। चिले रिवॉल्वर और टंके की चोट पर उठा ले जा अपनी माशूका को। अगर हाथ चूम गया ना तो हमेशा के लिए अपनी बुलबुल से हाथ धो बैठेगा। लड़की को उठाकर पुराने कारखाने में ले जा, वहां मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके शादी की तैयारियां करो। मैं अपने पोते की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी।